जब मैं छोटा था तो मुझे ये बात बहुत ज़्यादा परेशान करती थी और डराती थी कि यार क्या सबकी तरह मैं भी एक दिन मर जाऊंगा। इवेंचुअली मेरा घर भी हॉस्पिटल के 10 कदम आगे ही था, तो मुझे रोज एक आध ऐसे लोग दिख जाते थे जो जिंदगी और मौत के बीच में रहते थे। उन्हीं सबको देख करके मैं ऐसी चीजें सोचने लगा रोज रात में सोने से पहले 1-2 घंटे तक, जो मुझे रोज डराती थी। मेरे मम्मी पापा एक दिन मुझसे छिन जाएंगे, मेरे दोस्त एक दिन मुझसे छिन जाएंगे, मेरा घर, मेरे ये खिलौने, मैं कहाँ जाऊंगा मरने के बाद, मैं अपने मम्मी पापा के बगैर कैसे रह सकता हूँ। यही सब चीजें मुझे डराती रहती थी और मैं इन्हीं सब चीजों की वजह से बहुत ज्यादा थीस्ट भी बन गया था। बहुत ज्यादा भगवान को मानने लगा, बहुत ज्यादा मंदिरों में या कहें कि पूजा पाठ में इन्वॉल्व हो गया छोटी सी उम्र में। और अगर मैं चीजें पूछता भी किसी से तो वो बातों को टाल देते। वो कहते कि यार अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम इतने मत सोचो, तुम अभी पढ़ाई करो, तुम अभी खेलो, ये सब तुम्हारी उम्र नहीं है सोचने की। और ये दोस्तों मेरी कोई अकेले की कहानी है नहीं। हर एक इंसान के लाइफ में एक ऐसा फेस जरूर होता ही है जब वो मौत के बारे में सोचता है और गहराई से सोचता है। हर एक इंसान के लाइफ में ऐसा टाइम आता है और जब हम दोस्तों सोचना शुरू करते हैं तो हमें डर भी उतना ही लगता है। हम ये सोचने लगते हैं कि यार हमें भी एक दिन मरना होगा, हमें भी एक दिन लोगों को छोड़ना होगा, इस धरती को छोड़ना होगा। हम सोचते हैं कि क्या होगा हमारे मरने के बाद। मृत्यु एक ऐसी चीज है दोस्तों जो हर किसी को डरा के रखती है। हम चाहे जितना सांत्वना ले लें अपने धार्मिक किताबों से, अपने धर्म गुरुओं से कि हम तो अमर हैं, हमारा पुनर्जन्म होता है, हमें दूसरा जन्म मिलता है, आत्मा मरती है फिर जन्मती है, दुनिया भर की बातें भी हम अगर सुन लें फिर भी डर तो लगा रहता है। और क्या पता ये सिर्फ सांत्वना ही हो। कौन जानता है कि मृत्यु के बाद क्या होने वाला है? कोई नहीं जानता, किसी ने भी आज तक नहीं बता पाया है प्रूफ के साथ। तो हमें हमेशा से ये डर लगा रहता है अंदर से। बाहर से तो हम दिखाते हैं कि यार इंसान अमर है, तुम डरने की बात क्यों करते हो, मुझे तो नहीं मृत्यु से डर लगता, तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे दूंगा, ऐसी चीजें हम बोलते हैं। लेकिन अंदर से डर सभी को लगा रहता है। लेकिन अब इतनी चीजें सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, समझने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि मृत्यु का भय अब खत्म हो चुका है मेरे अंदर से। लेकिन कैसे? मैं आपसे ये नहीं कहने वाला हूं, ये ज्ञान नहीं देने वाला हूं कि आप अमर हैं, आप कभी नहीं मरेंगे, आप मर के भी जिंदा हो जाएंगे। ऐसी चीजें नहीं कहने वाला, क्योंकि ये सिर्फ सांत्वना है और कुछ नहीं। ये लंबे समय तक आपके साथ नहीं टिक पाएंगी। आप जब चीजों को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये सिर्फ चीजें बातें हैं। असली दर्द, असली तकलीफ तो हमें तब समझ में आती है जब हम उस सिचुएशन में फंसते हैं तब। और मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको भी मृत्यु का अतिक्रमण करना है तो बस इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। आप ये बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप एक दिन इस धरती से, इन लोगों के बीच से, अपने माता पिता के बीच से चले जाएंगे। सभी को जाना है। ये बात सिर्फ आप गहराई से मान लीजिए, तभी आप इस चीज का अतिक्रमण कर पाएंगे। जब आपके अंदर वो भावना उठेगी कि यार हम अभी हैं और कल का कुछ पता नहीं है, कुछ पुनर्जन्म, कुछ दूसरी जिंदगी का कुछ पता ही नहीं है, तभी आपको असली अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी। तब आप जान पाएंगे कि लाइफ का रियल मीनिंग क्या है। जिस क्षण आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं इस धरती पे हमेशा के लिए नहीं रहने वाला हूं, उसी समय से आपके वैल्यूज, आपकी सोच बदल जाती है। आप उन चीजों को लाइफ में प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं जो सच में मीनिंगफुल है, जो सच में आपके हित में है, जो सच में आपके लिए, आपके फायदे के लिए है। फिर आप टाइम वेस्ट नहीं करते चीजों पर जो बेकार हैं, जिनका कोई भी मीनिंग नहीं है, उनके ऊपर आप नहीं भागते। फिर आप इवन ये बात भी नहीं सोचते कि जिंदगी है कि नहीं है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फिर आप इंजॉय करना सीखते हैं। जब हम इस बात को मान लेते हैं गहराई से कि यही एक जीवन है, तभी हम इस बात को समझ सकते हैं कि इसको पूरे तरीके से कैसे जिया जाए, बिना इसके फियर के कि हम मर जाएंगे तो क्या होगा, हमें अगला जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा। जो है अभी है, इस क्षण में है। हमें दोस्तों कभी भी मृत्यु को अपना दुश्मन नहीं समझना है, कभी इससे भागना नहीं है, और ना ही समझ सकते हैं ना ही भाग सकते हैं, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है, बड़ी ही नायाब, बहुत ही प्यारी। क्योंकि दोस्तों अगर मृत्यु ना हो इस दुनिया में तो क्या रंग रूप रह जाएगा इन फूल पत्तों का, क्या रूप रह जाएगा इन पहाड़ों का, इन खूबसूरत लोगों का, इन खूबसूरत उड़ती हुई तितलियों का, इन खूबसूरत चलते हुए जानवरों का। अगर वो बदलाव ना करें अपने शरीर में, अपने मन में, अपने कहें अंदर, तो क्या ही रह जाएगा फायदा। फिर तो समझ लीजिए कि जैसे पत्थर रखे हुए होते हैं वैसे ये जीव जंतु भी हो जाएंगे। तो मृत्यु, मौत, डेथ ये बहुत ही नायाब चीज है। ये हमें जिंदा रखती है। यही एक कहें कि वजह है जिसके लिए इंसान जीना शुरू करता है। हम डरते हैं कि हम मर जाएंगे एक दिन, तभी हम आज एंजॉय कर पाते हैं। अगर हम ये सोचे ही ना कि हमारी मौत ही नहीं होगी तो कितने ऐसे चीज हैं जो हम नहीं करेंगे क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ही नायाब चीज है और इससे भागना नहीं है, इसका अतिक्रमण करना है हमें, इसको समझना है, इसके पार जाना है। इस दुनिया से जाने का डर दोस्तों तभी खत्म हो जाएगा जब हम समझेंगे ये बात, एक्सेप्ट इस बात को कर लेंगे कि हम इस दुनिया से कोई अलग है नहीं। हम इन पहाड़ों से, इन फूलों से, इन चांद तारों से अलग है नहीं। और जब हम अलग ही नहीं हैं तो हमें किस बात का डर, किससे जुदा होने का डर, जब हम ही वही हैं। तो हम जो हैं, हम ना ही अपना ये शरीर है जिसे हम देख रहे हैं, ना ही ये मन है जिससे चीजें हो रही हैं,
ना ही वो है जो हम चीजें कर रहे हैं। हम ये सब है ही नहीं। हम जो हैं दोस्तों उसे सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। जिसे ओशो ने परमात्मा कहा है, बुद्ध ने परमात्मा कहा है, जिसे हम ईश्वर भगवान कहते हैं, वो दोस्तों सिर्फ हमारे अंदर ही है और वो कभी खत्म नहीं हो सकता है। वो ऐसा है जैसे हवा, वो ऐसा है जैसे फूलों में उठते हुए सुगंध। हम उसे कभी नहीं मिटा सकते हैं, हम उसे कभी मार नहीं सकते हैं। तो जब ये बात ही हमें समझ में आ जाएगी कि हम उससे बहुत ज्यादा अलग है नहीं, तो किस बात का भय, किस बात की चिंता।